स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में क्यूइंग थ्योरी को डिस्कस किया था। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। A repairman is to be hired to repair machines which break down at an average rate of 6 per hour। एक हमने रिपेयरमैन जो है वो हायर करना है मशीन के लिए विच ब्रेक डाउन एट एन एवरेज रेट ऑफ 6 पर आवर। द breakdown follow Poisson distribution जो ब्रेकडाउन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। द नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ ए मशीन is considered to cost Rs 20 per hour। Two repairmen X and Y have been interviewed for this purpose। X charges Rs 10 per hour and Y charges Rs 14 per hour। X services machine at the rate of 8 per hour and Y services machine at the rate of 12 per hour।
विच रिपेयरमैन शुड बी हायर्ड। ये हमारे पास दो रिपेयरमैन हैं, एक रिपेयरमैन एक्स है और एक रिपेयरमैन वाई है। जो एक्स रिपेयरमैन है वो उसकी जो पर आवर उसके चार्जेस हैं वो 10 हैं और वो सर्विसेज करता है किस रेट से, 8 पर आवर से। और जो हमारा वाई रिपेयरमैन है उसके चार्जेस RS14 हैं और वो 12 पर आवर जो मशीन्स रिपेयर करता है। हमने इन दोनों में से किस रिपेयर्स को रखें जो हमारा प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो या हमारा लॉस जो है वो मिनिमम हो। हमने ये दोनों रिपेयर इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं और उनको हमने हायर करना है। और मशीन क्या है, मशीन इज़ कंसिडर टू बी कास्ट हैज़ 20 पर आवर। और 1 घंटे में जो कॉस्ट है नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ मशीन जो है वो 20 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर एक्स रिपेयरमैन तो अब जो रेट है ख़राब होने का या ब्रेक डाउन होने का वो 6 पर आवर है। तो हमने कहा था कि जो रेट है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये ख़राब होने का रेट है 6 पर आवर और ये एक्स के जो है वो ठीक करने का रेट क्या है 8 पर आवर। तो यहाँ हमारा लैम्डा जो हम पीछे फार्मूले पढ़ के हैं, लैम्डा जो होगा वो होगा 6 पर आवर और जो हमारा म्यू होगा वो है ठीक करने की रेशो 8 पर आवर। इस तरह कॉस्ट ऑफ मशीन पर आवर यह में गिवन है हर चीज़ क्या है इक्वल RS20 और हॉरली जो चार्जेस हैं एक्स के वो हैं RS10। 1 घंटे के जो चार्जेस हैं इसके वो 10 हैं और मशीन जो ख़राब होती हैं वो 1 घंटे में वो एवरेज 6 और जो ठीक करता है वो एवरेज 8 पर आवर में। अब हमने निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम। इसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, L इज इक्वल टू लैम्डा ओवर म्यू माइनस लैम्डा। पिछले लेक्चर में जो हमने फार्मूले पढ़े हैं वो यूज़ करते हैं। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 6 है, म्यू की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो क्या हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है कि हर वक्त 3 गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, कुछ लाइन में होंगी और कुछ को वो ठीक कर रहा होगा और बाकी लाइन में होंगे। हर वक्त 3 गाड़ियाँ वहाँ सिस्टम में पाई जाएंगी या उस रिपेयरमैन के पास होंगी।
ये हमने क्या लिया, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन सिस्टम, कि सिस्टम में कितनी गाड़ियाँ हैं। गाड़ियों की बात कर रहे हैं हम, तो मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो मशीन हैं हर वक्त 3 मशीन्स जो हैं वो वहाँ रहेंगी। एक किसी ठीक कर रहा होगा किसी को, और कुछ लाइन में लगी हुई होंगी। अब है एवरेज मशीन और कॉस्ट। 3 मशीनों के हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट इन 8 और 8 घंटों में कितने कॉस्ट हो जाएंगे। 3 मशीनें हैं और 8 घंटे हैं तो क्या हो जाएगा, 24 घंटे मशीन्स, और 24 घंटे वहाँ फ्री होंगी। अब हमने निकालना है कि टोटल कॉस्ट क्या आएगी। अगर हम एक्स रिपेयरमैन को हायर करें तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट क्या है, जितने वो 1 घंटे के पैसे लेता है, हायरली चार्जेस ऑफ रिपेयरमैन प्लस कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, जो हमने ऊपर निकाला है कि ये, क्योंकि अगर 1 घंटा मशीन फ्री खड़ी रहे तो 20 रुपये, उसने हमें बताया कि 20 रुपये कॉस्ट आती है। तो यहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी 8 घंटे, तो 8 या 24 घंटे मशीन जो है वो फ्री खड़ी रहेंगी, तो उनकी भी तो कास्ट पड़ेगी ना हमें, वो भी। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हायरली चार्जेस ऑफ रिपेयरमैन एक्स, कितने लेता है वो, 10 रुपीज़ लेता है 1 घंटे के, और काम कितने, 8 घंटे की बात कर रहे हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ मशीन्स, मशीन्स की कॉस्ट क्या है, 24 घंटे ज़ाया हुए हैं, और 1 घंटे की कितनी है, RS 20 है। तो ये क्या हो जाएगा, 80 प्लस 480 इज इक्वल टू 560। तो ये हमें क्या मालूम हुआ कि अगर हम एक्स को हायर करें जो 1 घंटे में 8 मशीनों को रिपेयर करता है, और वो 1 घंटे के RS 10 लेता है, उसको हम हायर करें तो जो हमारी कास्ट आएगी वो 560 आ जाएगी, वो 560 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम वाई को हायर करें, अगर हम वाई रिपेयरमैन को हायर करें फॉर वाई रिपेयरमैन, जो ख़राब होने की रेट है, एवरेज रेट है, वो लैम्डा है, और कितना है, 6 पर आवर। और जो मुरम्मत करने की रेशो है, रेट है, वो क्या है, 12 पर आवर। ये वाई के लिए है। और इसके चार्जेस क्या है, घंटे के चार्जेस क्या है, RS 40। अब हम देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन सिस्टम। तो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन सिस्टम क्या होगा, L इज इक्वल टू लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 6 है, म्यू की वैल्यू 12 है, और 6 ओवर 6 इज इक्वल टू 1।
अब उसके पास जो था वो 3 गाड़ियाँ उस सिस्टम में थी, रहती हर टाइम हर वक्त। तो इसके पास सिर्फ एक ही गाड़ी रहती है। क्यों? क्यों वो सिर्फ 8 गाड़ियों को पर आवर ठीक करता है और ये 12 गाड़ियों को पर आवर ठीक करता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके पास एक ही गाड़ी रहेगी। तो जब एक ही गाड़ी रहेगी तो मशीन आवर्स क्या हो जाएंगे? कॉस्ट इन 8 आवर्स। एक गाड़ी है तो 8 घंटे हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 घंटे ज़ाया होंगे। एक गाड़ी के 8 ही घंटे ज़ाया होंगे। उसके बाद अब हम इसकी टोटल कॉस्ट चेक करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या थी कि उसके चार्जेस प्लस जो कॉस्ट ऑफ मशीन। चार्जेस क्या हैं उसके? वो 14 लेता है पर आवर, और आवर कितने हैं? 8, प्लस वो कितने घंटे गाड़ी फ्री खड़ी रही? 8, और 1 घंटे के कितने हैं कॉस्ट पड़ती है? 20। तो ये हो जाएगा 272। अगर हम y को हायर करें तो जो हमारी कास्ट है वो 272 पड़ेगी। अगर हम x मैन को हायर करें तो जो हमारी कास्ट है वो 560 पड़ेगी। तो हमारे लिए कौन सा बेटर है? हमारे लिए y इज़ बेस्ट चॉइस। अगर हम y को रिपेयरमैन को हायर करें तो हमें जो कॉस्ट पड़ेगी वो कम पड़ेगी, 272। फ़र्क क्या था? एक रिपेयरमैन हमारे पास x है, वो क्या करता है? वो 10 रुपीज़ पर आवर लेता है, और एक हमारे पास और वो काम कितना करता है? किस रेट से वो काम करता है? वो 8 घंटों में 1 घंटे में 8 गाड़ियों को रिपेयर करता है। 1 घंटे में 8 गाड़ियों को रिपेयर करता है। तो अगर हम उसको हायर करें तो हमारी जो कॉस्ट है वो 560 आती है। और एक रिपेयर मैन हमारे पास y है, वो उसकी जो पर आवर चार्जेस हैं वो 14 रुपये हैं, और वो कितनी गाड़ियों को 1 घंटे में ठीक करता है? 12 को। अगर हम उसको हायर करें तो हमारी जो कॉस्ट है वो 272 है। ओके, थैंक्स।